सबकी ना उनको वो भाई वाली इमेज होती है उनको लेकर कि वो बहुत सीरियस होंगे या सारे उनसे बहुत डरते हैं. इवन आई वाज वेरी नर्वस व्हेन आई मेट हिम, बट द टाइम ही केम इन साइड. बहुत अच्छी ऑरेटर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जिसके थ्रू मैंने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया. अगर आपको कोई बॉलीवुड की किसी एक फिल्म में रोल करने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? सो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बिकॉज मेरे को आलिया भट्ट का रोल बहुत अच्छा लगा था. वो जो गाना था शनाया शनाया, जिसमें वो सारे लग्जरी बैग्स और वो सब लेके आ रही थी, आई वुड लव टू रिक्रिएट दैट. अगर मैं वरुण धवन के बारे में बोलना शुरू हो जाऊँ तो पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा. Everything was done. We were going back. उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को भेजा एंड उसकी बॉडीगार्ड ने आके हमसे पूछा आपको पानी चाहिए, डू यू वांट समथिंग. तो मतलब हमें वो जेस्चर इतना अच्छा लगा एज अ पर्सन उनका एंड उनके बॉडीगार्ड का भी, दैट ही केम एंड ही आस्क्ड अस. I went on the stage and I was standing next to Tabu ma'am and she was about to fall. जैसे एक स्टेप पीछे लेते हैं ना, हील्स पहनी होती हैं, so she was about to slip and उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया just to balance herself and later ना उन्होंने ऐसे पॉइंट करके बताया कि आपके ना शू लेसेस खुले हुए हैं, tie them otherwise you will also slip. एंड लेटर मैं घर आई, मैंने वीडियोस देखी, उसका कुछ और ही बना रखा था. मैंने मॉडलिंग भी की है. आई एम द फेस ऑफ क्लिनिक प्लस शैम्पू. मैंने G20 के टाइम पे बिलबोर्ड्स जो लगे थे उस पे भी मेरा फेस है. एंड अदर देन दैट हॉर्लिक्स, गोदरेज, फंकी आइलैंड एंड मेनी मोर ब्रांड्स. अगर आपको लगता है आप किसी एक चीज में अच्छे हो, मेक इट योर नीश एंड जस्ट कीप क्रिएटिंग कंटेंट. रुको मत, बी कंसिस्टेंट. अगर आप जिम भी जाते हो, एक दिन में तो बॉडी नहीं बनती, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. वैसे ही कंटेंट क्रिएशन है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. देखते हैं स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के, बट एक्चुअली है बहुत तूफानी टाइप के. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत. और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला वो इतना दिलचस्प होने वाला है. आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आइए बताते हैं. क्योंकि जो आज हमारी गेस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं वो इंस्टाग्राम की युवा इन्फ्लुएंसर, साथ ही बहुत सारे ब्रांड में ऑलरेडी काम कर चुकी हैं, लाइक क्लिनिक प्लस, डाबर, और साथ ही G20 में इनकी बहुत बड़ी होल्डिंग्स लगी थी, जिसे हम देख के या हमारे आज के युवा बहुत ही इंस्पिरेशन ले सकते हैं. साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची. और मैं स्पेशली अपने गेस्ट की तारीफ इसलिए भी करती हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि काबिले तारीफ हैं, लेकिन हमारी जो गेस्ट हैं वो इसलिए भी तारीफ के काबिल हैं कि वो अपनी सारी जो थिन लाइंस हैं वो बेहद खूबसूरत तरीके से मेंटेन करती हैं. तो बिना देरी के उनसे हम आपकी खास मुलाकात कराते हैं. आज की हमारी जो बेस्ट गेस्ट हैं, रौलिका आहूजा. वेलकम रौलिका. Hi, how are you? You have a very pretty face and cute smile. So हम अपनी बातों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं रौलिका के साथ, जिससे कि हमारे दर्शक आपसे इंस्पिरेशन लेके इस पॉडकास्ट के जरिए, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल बहुत चाहते हैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको आप इंस्पिरेशन दे सकते हो. साथ ही आप बता सकते हो अपनी जर्नी से कि आखिर ये जर्नी इतनी खूबसूरत क्यों है और आप यहाँ तक पहुंचे कैसे हो. तो मैं अपनी बातों का सिलसिला स्टार्ट करते हुए आपसे पूछती हूँ कि आखिर आप इन्फ्लुएंसर बने कैसे? तो ये जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी. व्हेन आई वाज 4 और 5 इयर्स ओल्ड, मुझे ऑरेटरी, मतलब मैं एक बहुत अच्छी ऑरेटर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जिसके थ्रू मैंने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया. मुझे गवर्नर सर से भी ट्रॉफी मिली हुई है फॉर माई ऑरेटरी स्किल्स एट सच ए टेंडर एज. एंड उसके बाद ये जर्नी सिर्फ इंस्टाग्राम से शुरू नहीं हुई. इट स्टार्टेड फ्रॉम इवेंट्स, कॉम्पिटिशन्स, देन लेटर टिकटॉक केम एंड मैंने उस पर कॉन्टेंट बनाया. आफ्टर लॉकडाउन was there, तो टिकटॉक पे भी काफी I had fun creating content and later Instagram came. तो ये जर्नी बहुत बिगनिंग में शुरू हो गई थी एंड धीरे धीरे सीखते with the support and God's grace. तो रौलिका, ये तो आपने बताया हमें इन्फ्लुएंसर बनने का सपना, हालांकि अभी आप बहुत सारे ब्रांड के साथ कोलैब भी कर रहे हैं, काफी बॉलीवुड स्टार से भी मिले. तो आपको जो जिन बॉलीवुड स्टार से आप मिले हो, मैं चाहती हूँ आप उनका एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप किन से मिले हो और उनसे मिलके आपने क्या सीखा, ताकि हमारे जो यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपसे और प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकें. एब्सोल्युटली जी. तो मैं बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिल चुकी हूँ विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सलमान खान सर. Recently I also had an interaction with Shah Rukh Khan sir. I couldn't
like talk to him much, but we were at IFA Awards, so we really had a moment of Om Shanti Om, जैसे उनको देखा, and उनका aura बहुत different है. So yeah, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ मुझे इंटरेक्ट करने का, उनके साथ परफॉर्म करने का एंड काफी मोमेंट्स शेयर करने का चांस मिला है. तो फिर जैसे आपने इतनी सारी सेलिब्रिटीज का नाम लिया, तो मैं चाहती हूँ कि क्विक एक एक करके आप मुझे बताएं कि कार्तिक आर्यन से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि वो मेरे भी फेवरेट हैं. बिल्कुल, वो आज के हार्ट थ्रॉब है एंड ही इज अ चॉकलेट बॉय एंड ही वाज द फर्स्ट सेलिब्रिटी whom I met as per like a personal moment, या जिनके साथ एक बहुत अच्छी सी इंटरेक्शन हो पाई. एंड उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि आई लव हाउ हम्बल ही इज, बिकॉज आज जो यहाँ पे वो है वो अपनी मेहनत के कारण है. उनके फैंस ने उनको जितना प्यार दिखाया है वो उसके कारण वहां पे है. वो इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, ना ही उनके वहां पे कोई कनेक्शंस है, बट स्टिल ही इज देयर एंड पीपल आर लविंग हिम बिकॉज ऑफ द काइंडनेस, द जेस्चर्स ही शोज टुवर्ड्स हिज फैंस एंड द ऑडियंसेस who are loving him today. आप देखेंगे वो जब कोई मूवी को भी प्रमोट कर रहे होते हैं, वो पूरी मेहनत के साथ उस मूवी को प्रमोट करते हैं. एक एक दिन में 4-4 सिटीज जाते हैं एंड जिस लगन से वो अपनी मूवीज को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से वो अपने फैंस से, अपनी ऑडियंसेस से कनेक्ट करते हैं, वो उन्हें एक सुपरस्टार बनाता है. रोनिका, जैसे आपने मुझे बताया कि कार्तिक आर्यन के बारे में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप पोस्ट डालते हो और कभी किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड डाला हो, तो कभी किसी का रिप्लाई आया हो या ऐसा कोई अनुभव, वो हमें आप शेयर करो. ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड काफी अच्छा जा रहा है एंड जिसके कारण बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ मेरी बात भी होती है एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज मेरे डांस वीडियोस भी शेयर करते हैं. प्रमोशंस थी एंड उसमें रकुलप्रीत मैम, भूमि पेडनेकर मैम एंड अर्जुन कपूर सर थे. तो आई गॉट अ चांस टू परफॉर्म विद देम एंड उन्होंने परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कहा कि या वी रिमेम्बर वी शेयर्ड योर वीडियो एंड दे वर सो हम्बल. जब ये सब हो भी जाता है, many of them share the content which I have posted on Instagram. बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, उस पे कमेंट करते हैं. तो ये ऐसा चलता रहता है because I'm an influencer and I keep posting the content as soon as the event is over. So उसमें काफी एक्साइटमेंट भी होती है कि आज जो हुआ वो काफी एक्साइटिंग था, तो मैं उसको अपनी ऑडियंसेस के साथ शेयर करती हूँ. उस पे लोग रिप्लाई करते हैं एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी उसको रीशेयर करते हैं. और कोई ऐसा, जैसे अभी हम कमेंट्स और डीएम की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये तो सेलिब्रिटीज का हो गया, कोई आपका फैन जिसने ऐसा कोई डीएम किया होगा जिसे आप देख के खुश भी हुए हो और थोड़ा ऐसा भी लगा हो कि जैसे हम लोग बहुत सेलिब्रिटीज की स्टोरी सुनते हैं कि अरे यार ये तो मेरे घर तक आ गया, ऐसा हो गया, तो ऐसा कोई स्टोरी आपके साथ? मैं आपको बताती हूँ, मैं ये खुद देख के इतना शॉक होती हूँ बिकॉज अभी मैं एक स्टार्टिंग स्टेज पे हूँ. ऑफ कोर्स आई एम एट अ गुड लेवल विद द ग्रेस ऑफ गॉड, बट फिर भी ये एक बिगनिंग है जहाँ से मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ. तो इस एज में भी इतने सारे फैन पेजेस मेरे लोगों ने बनाए हैं एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज जो लोग उन फैन पेजेस के एडमिन्स हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइक 8 years, 7 years, 10 years, 14 years. वो एग्जाम्स दे रहे होते हैं, सो दे मैसेज मी कि आप हमें बेस्ट ऑफ लक विश करो. वो इतनी अच्छी एडिट्स बनाते हैं, मतलब इवेंट्स की, मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, स्पेशल ओकेजन्स पे. जैसे मेरा बर्थडे था तो उन्होंने पूरा एक वीक सेलिब्रेट किया था कि हर दिन एक स्पेशल डे की तरह वो एडिट्स पोस्ट करेंगे एंड जो भी फैन पेजेस थे उन सब ने मिलके उस थीम पे एडिट्स बनाई और वो हर ओकेजन पे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सारी वीडियोस पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं बड़े बड़े. एंड आई लव द वे दे अप्रिशिएट द थिंग्स आई डू एंड everyone is working hard, so I'm just grateful and thankful to God कि ऐसे लोग हैं मेरे आसपास जो मुझे प्यार देते हैं एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो. थैंक यू वेरी वेरी मच. तो रोनिका, मैंने आपका जब प्रोफाइल रिसर्च किया था ना, तो मुझे एक और चीज मिली थी. उसमें ये मिला था कि आप बॉलीवुड स्टार्स से तो मिले हो, लेकिन आप स्टैंड अप कॉमेडियन से भी मिले हो. तो उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा है? तो सबसे पहले स्टैंड अप कॉमेडी इज नॉट इजी, जो मैंने नोटिस किया है. आज की डेट में लोगों को हंसाना सबसे बड़ा टास्क है बिकॉज जो अटेंशन स्पैन है वो लोगों का बहुत कम होता जा रहा है. बिकॉज हम एक दिन में इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम रील्स देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, जिसके कारण बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो हमें रियली एंटरटेन करती हैं. तो स्टैंड अप कॉमेडियंस को सबसे पहले हैट्स ऑफ बिकॉज उनका काम काफी टफ है एंड उनके साथ की इंटरेक्शंस काफी फनी होती है. एंड आई रिसेंटली मेट बस्सी सर, उन्होंने तू झूठी मैं मकार में भी काम किया है एंड he is a gem of a person. उन्होंने पूरे, मतलब आई थिंक सो उनका शो 1.5 hour का था एंड उस पूरे शो में उन्होंने सबको एंटरटेन करके रखा. एक भी मिनट बोरिंग नहीं जा रहा था. इवन आशीष सोलंकी, so he was quite curious to know my name and when I told him my name he
created a whole segment on my name. Oh, उनको काफी wow. डिफरेंट लगा Oh, wow. एंड उनकी 1.5 hour की स्टैंड अप कॉमेडी में हाफ एन आवर सिर्फ मेरे बारे में डिस्कशन होती थी. Very तो मेरे को nice. तो बहुत मजे आए थे हाँ. बिकॉज आई वाज सिटिंग इन द फ्रंट रो एंड उन्होंने जैसे स्टेज से उतर के मेरे से हैंड भी मिलाया एंड आफ्टर दैट 3-4 days later there was another event where he was performing and उन्होंने स्टेज से मेरी तरफ पॉइंट करके बोला आई हैव सीन यू समवेयर. मैंने कहा आपके लास्ट वीक वाले शो पे. कह रहे रॉयलिका एंड ही रिमेम्बर्ड मी एंड इट वाज अ नेटफ्लिक्स का शो एंड ही स्पोक माय नेम इन फ्रंट ऑफ द होल ऑडियंसेस एंड आफ्टर द शो वाज ओवर वी मेट हिम बैकस्टेज एंड ही gave me lots of blessings and he said that hope to work with you someday. So that's the biggest thing someone can say. Definitely, finger crossed and touch wood, ये होगा ही. Thank you. रॉलिका, जैसे आपने बसी जी का नाम लिया, हाँ जी. बसी जी इज लाइक कि बहुत लोग के फेवरेट्स हैं, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उनके लिए एज अ पर्सन आपने जो एनालाइज किया हो वो अगर आप शेयर करना चाहो. वो काफी चिल्ड आउट है, काफी कूल है. उनको मतलब जैसे इतने बड़े शो के बाद उनका क्या होता है, जैसे एक शो हुआ उसके बाद ब्रेक होता है एंड उसके बाद अनदर शो दे हैव. तो उस ब्रेक के टाइम पे वही टाइम होता है जब वो अपना खाना खाते हैं, अपना टचअप करते हैं एंड नेक्स्ट शो की प्रिपरेशन करते हैं. सो मे बी हाफ एन आवर का टाइम होता है एंड उसमें उन्हें फोटोज भी खिंचवानी होती है, whoever is there to get some pictures clicked or maybe to interact with them. And उस टाइम के बीच में भी he was not at all nervous, he was chilled out. उनको पता था कि हाँ I'll rock the show. तो उन्होंने अपना एक शो खत्म किया, then he had a break and उसमें I had an interaction with him, so he was really really good. And मैंने उनके पुराने शोज के कुछ पंचेस भी मारे जिसके कारण वो हंसे भी. तो yeah, he was really good. तो वो पंचेस हम भी सुनना चाहेंगे. I think so. जो तू झूठी मैं मकान मूवी थी उसमें किंची उनकी वाइफ बनी थी लेटर. तो उनका एक शो चल रहा था जिसमें वो अपनी कॉलेज की कोई फ्रेंड की बात कर रहे थे एंड देन उन्होंने बोला कि देन मेरा ब्रेकअप हो गया. फिर मैंने ऐसे ऑडियंस में से बोला भी था फिर क्या हुआ, किंची आई? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो मूवी थी, ये तो शो है. सो इट वाज कन्वर्सेशन लाइक दैट. तो रॉलिका, जैसे ये तो हम आपकी बात कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, पर आज का जमाना ऐसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस चीज को अपना करियर भी बनाते हैं. हाँ जी. तो मैं आपसे जैसे पूछना चाहती हूँ कि आपने काफी 5 स्टार्स में रिव्यू किया हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है, वो कितना अलग है? क्योंकि अगर मान लो कोई इन्फ्लुएंसर इसमें अपना करियर देखना चाहे, हाँ तो उसमें आप क्या उनको बताना चाहोगे? तो एज एन इन्फ्लुएंसर सबसे पहले आपके अकाउंट की एक नीश होती है, जैसे लाइफस्टाइल. सम पीपल आर फूड ब्लॉगर्स, सम पीपल आर ट्रैवल ब्लॉगर्स. तो मेरी एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें मैं सब कुछ डालती हूँ. आई वांट टू शो ग्लिम्पसेस ऑफ एवरीथिंग एज एन इन्फ्लुएंसर. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि मैं हर चीज का बेस्ट दिखाऊं. सो व्हेन होटल्स आर कंसर्न, हम सबने देखा है कि होटल्स को लग्जरी से ज्वाइन किया जाता है या फिर उनको एक लग्जरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है. तो मैं होटल्स की वो चीजें दिखाती हूँ ऑन रील्स इन सच अ मैनर जिससे आज की जनरेशन या फिर आज के ऑडियंसेस मतलब अपने आप को कनेक्ट कर सके. तो मैं ट्रांजिशन वीडियोस बनाती हूँ जिसके थ्रू लोग अपनी रील्स को स्क्रॉल ना करें एंड उस पे देखें, बिकॉज ट्रांजिशन इज समथिंग कि आप एक लोकेशन पे मल्टीपल क्लोथ्स चेंज करते हो, पीछे बहुत सारे बैकग्राउंड चेंज होते हैं, सो दैट पीपल कैन रिटेन देयर अटेंशन एंड दे कैन वॉच इट इन एन इंटरेस्टिंग वे, कि उससे वो एक एड की तरह ना ले एंड वो एक इंटरेस्टिंग वे में पूरे ब्लॉग को देख पाए, पूरी जगह को एक्सप्लोर कर पाए. बिकॉज आज के टाइम पे पहले तो क्या होता था, लोग पूछा करते थे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से कि ये जगह कैसी है. सो इट्स काइंड ऑफ अ माउथ पब्लिसिटी बट थ्रू विजुअल्स, जिसमें हम बेस्ट ऑफ वे में एक होटल को प्रमोट करते हैं एंड पीपल कैन हैव अ लुक एट व्हाट ऑल एमिनिटीज द होटल हैज एंड वी शो इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो पीपल विजिट एंड समटाइम्स आई गेट रियली गुड comments that yeah we loved the hotel and the experience was really good. So yeah. रॉलिका, बात फूड की हुई है, हाँ तो जी. आपका सबसे फेवरेट फूड कौन सा है और सबसे ज्यादा आपको किस जगह का फूड पसंद है? देखो हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली इज द फूड कैपिटल. तो मैंने जो नोटिस किया है, मैं खाने को लाइट रखती हूँ. जो भी चीज तेल में डालते ही ऊपर आ जाए, जैसे छोले भटूरे और ये सब, तो लाइट लाइट खाते हैं. एंड उसके अलावा वैसे खाना तो सभी अच्छा होता है, खाना तो खाना ही अच्छा है. रॉलिका का फेवरेट क्या है? रॉलिका का फेवरेट मुझे इंडियन में देखा जाए तो मेरे को छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सम कॉन्टिनेंटल डिशेस और मे बी इंटरनेशनल डिशेस, देन आई लव थाई करी. एंड हाँ, मेरे को खाना ही अच्छा लगता है. खाने की बात होती है मैं आ जाती हूँ बस. अच्छा, और रॉलिका को कौन सा खाना बिल्कुल टेस्ट जैसे लगाओ कि यार ये तो बहुत दिखने में अच्छा लेकिन टेस्ट ना मिला हो?
ऐसा नहीं है, मैं वेजिटेबल्स भी खा लेती हूँ, तो मेरे को अच्छा। उतनी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो खा लिया करो, इतनी भी बुरी नहीं होती। अच्छा हाँ, रोलनिका जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो तो मैं बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं तो डीमेरिट्स भी होते हैं, तो कभी कोई ऐसा ब्रांड जिसने आपको फोर्सफुली काम करवाया हो या आपका उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, या फिर आप ब्रांड का नाम ना लो बट हाँ जी। उसका एक्सपीरियंस शेयर कर दो ताकि वो जो हमारे अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको एक गाइडलाइन मिल सके कि हमें किस तरीके से जब हमारे पास ऐसे प्रपोजल्स आते हैं तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट करें या सही गलत में कैसे पहचान रखें। ओके, तो जो मैंने नोटिस किया है, इन्फ्लुएंसर लाइन में हर ब्रांड अलग तरीके से इन्फ्लुएंसर से डील करता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट द कोलैबोरेशन इज, व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरेबल्स आर यू प्रोवाइडिंग। कुछ कैंपेन्स होती हैं जो रीइंबर्समेंट कैंपेन्स होती है, जिसमें आप एक प्रोडक्ट को लेते हो, देन दे रीइंबर्स द अमाउंट, यू रिव्यू देम एंड समथिंग लाइक दैट। कुछ कैंपेन्स होती हैं जिसमें यू क्रिएट कंटेंट एज पर रील्स और पोस्ट फॉर द ब्रांड, तो हर ब्रांड डिफरेंट होता है। टचवुड मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के साथ काफी अच्छा रहा है, एंड वी कुड लाइक पार्टनर विद देम फॉर मल्टीपल more brands and yeah, so it has been quite good. Just be sure that you provide the content on time. आप ब्रांड को हमेशा एक स्टेप ऊपर दो, जैसे ऐसे नहीं कि आपने मेरे को इतना दिया है तो मैं आपको 2 ही स्टोरीज दूंगी, नहीं 3-4 डाल दो, कुछ नहीं होता। आप इतना करोगे, ब्रांड आगे जाके आपके लिए करेगा। जस्ट डू अ बिट मोर देन व्हाट यू कमिट, तो ब्रांड्स खुश रहते हैं। और मैं आपकी कमिटमेंट की तारीफ करना चाहूंगी क्योंकि आपने मुझे कमिट किया था कि मैं इस टाइम पे आऊँ, फिर आपने एकदम करेक्ट उसी टाइम पे पहुंचे हो। तो रोलनिका, ये तो मैं आपको अपनी तरफ से एक एप्रिशिएशन देना चाहूंगी कि आप अपने कहते हैं ना, मैं दर्शकों को बता दूं या कोई रोलनिका के साथ आगे काम करना चाहते तो बता दूं, शी इज वेरी कमिटेड और वो है एक्चुअल में है। तो रोलनिका, मेरा आगे आपसे ये है कि जैसे आप एज ए इन्फ्लुएंसर हो तो अच्छी चीजें भी हैं, तो अभी हम तो थोड़ी थोड़ी खट्टी बातें कर रहे हैं, तो इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत बार होता है कि जैसे हमारे पास कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, समटाइम निगेटिव भी आता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? एक दिन में काफी कंटेंट क्रिएट करते हैं हम, तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखा जाए। हमें ये देखना होता है कि अगर हम किसी चीज को डाल रहे हैं, हमें उसमें अपना पूरा एफर्ट डालना है कि वो लोगों को अच्छी लगे, बिकॉज content is something that we are creating for ourselves, but the people are consuming it. So how people are going to reply on that, we don't know that. But आप अपनी पूरे efforts डाल के एक वीडियो को बनाओ and just post it, and उसके बाद लोगों पे छोड़ दो और भगवान पे छोड़ दो। If they like it, then well and good. Just keep creating content, be consistent, and ऐसे मत करो कि एक रील नहीं चली, ओहो अब तो छोड़ ही दो, ऐसा नहीं होता। आपको लगे रहना होता है, एक ना एक दिन चली जाएगी। Keep knocking the door, someone will definitely open it. Very nice. और रोलनिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे मान लो अगर आपको एक दिन के लिए कोई स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ मौका मिले टाइम बिताने का, कि आप उनके साथ पूरे दिन चिल करो, घूमो, मजे करो, शूट करो, रील बनाओ, तो वो कौन होगा? मेरे को लगता है, मैंने बिग लाइनअप करके एक इवेंट था, वो मैंने अटेंड किया था, एंड उसमें सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, तो मुझे सभी बहुत अच्छे लगे थे। स्टिल अगर मेरे को लगता है मैं ऐसी रील बनाऊंगी जिसमें मेरे को मल्टीपल कोलैबोरेटर्स मिल सके, बिकॉज स्टैंड अप कॉमेडियंस का सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा होता ही है, तो पूरा दिन हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। सो आई थिंक बसी सर फॉर श्योर, रवि गुप्ता, हर्ष गुजराल, आशीष सोलंकी एंड कुशा कपिला। Okay, Kusha Kapila is your favorite. She is very talented. She's really good. Yeah, actually, she is talented. She's very good. तो उनमें आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? उनका जो टैलेंट है, या फिर वी कैन से द कंसिस्टेंसी शी हैज टुवर्ड्स हर वर्क इज वेरी वेरी गुड। हैट्स ऑफ टू हर। उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन रही है, एक्चुअली मैं भी ये मेंशन करना चाहती हूं, हैट्स ऑफ टू हर सीरियसली, बिकॉज़ उन्होंने साउथ दिल्ली आंटी की तरह कंटेंट क्रिएशन शुरू की, एंड शी वाज वन ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स हु वर देयर एट द वेरी वेरी बिगिनिंग, जब बाकी लोग नहीं थे, और उन्होंने काइंड ऑफ इस सब को स्टार्ट किया। उनको देख के कितने सारे और लोग आए, दिल्ली के कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स आए, एंड उन्होंने जो अपनी जर्नी रखी है, फर्स्ट एज एन इन्फ्लुएंसर शी एक्सेल्ड इन दैट, लेटर शी बिकेम एन एक्टर, एंड आई ऑल्सो लव कि हाउ शी अडॉप्टेड द सपोर्टिंग रोल्स, बिकॉज आज की डेट में ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रोजेक्ट्स को ना कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट द मेन लीड। स्टार्टिंग स्टेयर्स की नीचे से ही होती है, आप सीधा ऊपर से नहीं स्टार्ट कर सकते, राइट? सो ऐसा है कि धीरे धीरे करके आपको सब मिलेगा। जस्ट कीप प्रेइंग, कीप बिलीविंग इन गॉड एंड कीप वर्किंग। तो आई थिंक सो उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है कि अगर आप वर्क करते रहोगे यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। करेक्ट। जैसे उनका एक फेमस है भैया, वो साइड साउथ दिल्ली वाला, तो रोलनिका कैसे साउथ दिल्ली वाइब देंगी हमें, थोड़ा हम देखना चाहेंगे। ठीक है कोको भैया, ये पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कीप इट गोइंग।
वेरी नाइस। रॉलिका, मैं जितनी बार भी आपको तारीफ करूं, मैं इसलिए भी और तारीफ करती हूँ कि मेरी जो, जैसे आपकी जो मीटिंग मेरी फर्स्ट हुई थी और उसके बाद आज जब हम मंच शेयर कर रहे हैं, तो मैं बार बार दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ, या आपके साथ कोई कोलैब करना चाहता है या कुछ भी, तो मैं उनको डेफिनेटली बोलती हूँ कि रॉलिका बिल्कुल ओपन है, आप उनके साथ अच्छे से आप कोलैब करो, ब्रांडिंग करो। शी इज वेरी टैलेंटेड, पर्सनली मेरी फेवरेट है भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हुए रॉलिका के साथ, रॉलिका का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? Dream project. Okay, so I want to see myself on the silver screen, of course. ओके, And शाहरुख सर के साथ मेरे को कोई ना कोई प्रोजेक्ट करना है. That's my dream for sure. उनका ऑरा कुछ डिफरेंट ही है. And I really love sharing stage with Salman sir. So they are the kings of Bollywood. So I really feel if I get some chance to work with them someday, that will definitely be my dream. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ रॉलिका कि अगर जैसे आप सलमान खान से मिले थे, तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था. तो सबकी ना उनको वो भाई वाली इमेज होती है उनको लेकर कि वो बहुत सीरियस होंगे या सारे उनसे बहुत डरते हैं. इवन आई वाज वेरी नर्वस व्हेन आई मेट हिम, बट द टाइम ही केम इनसाइड, टाइगर 3 की प्रमोशंस थी एंड इट वाज यश राज फिल्म्स का स्टूडियो. सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम बिकॉज़ उनका मूड बहुत ज्यादा अच्छा था एंड आई गॉट अ चांस टू परफॉर्म विद हिम एंड कैटरीना मैम वाज आल्सो देयर. सो ड्यूरिंग दैट टाइम एक और प्रोफेशनल डांसर थी, a child, so she was there and she was also performing with me. So Katrina ma'am उनको देख रही थी and सलमान सर दोनों को नोटिस कर रहे थे. And after the performance was over, Katrina ma'am complimented her, आपने बहुत अच्छा डांस किया, जो बच्ची थी उनको. तो सलमान सर ने कहा कि बड़ी बच्ची ने भी बहुत अच्छा डांस किया, छोटी बच्ची को कॉम्प्लीमेंट किया तो बड़ी बच्ची को भी करो. एंड वो जेस्चर मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा था बिकॉज इतनी सारी ऑडियंस थी, उनकी मूवी आ रही है, उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं एंड उस टाइम पे द थिंग ही वाज फोकसिंग ऑन वाज प्रमोशन. वो परफॉर्मेंस ओवर हो चुकी थी. अगर वो चाहते वेरी गुड करके वो हमें चले जाते, बट उन्होंने बट ही कॉम्प्लीमेंटेड, ही अप्रिशिएटेड एंड वैसे जेस्चर्स से एक कॉन्फिडेंस मिलता है एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट मोमेंट. ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. और ऐसे उनको थोड़ी ना कहा जाता है कि हिंदुस्तान की जान, भाईजान, वो है भाईजान. एक्चुअली में उनको लोग मैंने जितनी भी लाइक सेलिब्रिटीज को लाइक हम जिनसे टच हो पाए, हम जिनसे बातचीत है या फिर पर्सनल पे हम जिनको जानते हैं, जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई अगर आपके पास सुख है तो पता नहीं वो आएंगे कि नहीं, पर दुख में तो भाई सबसे पहले सलमान खान है. वो तो मैंने खुद भी लाइक देखी हैं चीजें जो लोग बताते हैं. तो ऐसे कोई किसी की तारीफ नहीं करता. ऑफकोर्स उस इंसान में कोई ऑरा होता है, कोई जज्बा होता है, तो लोग तारीफ करते हैं. डेफिनेटली आई एम एग्री विथ यू. और आगे बढ़ते हुए रॉलिका, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप अभी 5 स्टार्स होटल का रिव्यू भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपने इंस्टाग्राम पे भी, मैं बता दूं कि रॉलिका जो भी स्टोरी डालती है वो इतनी एंटरटेनिंग होती है, पोस्ट भी बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन साथ ही आप इंस्पिरेशन भी देते हो रॉलिका. तो मैं आपका जानना चाहूंगी कि जो 5 इयर्स अपकमिंग है, जैसे मैंने आपका लॉन्ग जर्नी तो देख लिया कि आपको सलमान सर और शाहरुख सर के साथ काम करना है. तो जो आपका 5 इयर्स का है, जो कि अभी यूं निकल जाता है टाइम, तो उसमें रॉलिका का क्या है, अपना अभी क्या सोच रखा है रॉलिका ने? मैंने जो नोटिस किया है, एज पर एन इन्फ्लुएंसर लास्ट 5 इयर्स में काफी चेंजेस आए हैं. इंस्टाग्राम को बहुत बूस्ट मिला है, कंटेंट क्रिएशन को बहुत बूस्ट मिला है एंड यंग आर्टिस्ट्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है. सो आई फील इन द नेक्स्ट 5 इयर्स कोई मिरेकल हो जाए एंड व्हाई नॉट टू गेट सम वर्क ऑन द सिल्वर स्क्रीन. आई रियली लाइक द पीपल हु आर वर्किंग हार्ड ईच डे एंड इवन आई एम डूइंग दैट. आई क्रिएट कंटेंट 24/7. वी थिंक ऑफ इट, वी वर्क ऑन इट. सो या, मेहनत चल रही है एंड आई रियली hope ki God gives some great opportunities because this is something I'm open to miracles. So I am manifesting positive things for me and जो भी best होगा वो God मेरे को खुद देंगे and yes, I'm totally open to that. एक एक्सपीरियंस में आपसे और पूछना चाहूंगी कि जैसे जब हम सेलिब्रिटीज से मिलते हैं तो टचवुड आप बहुत ग्रेसफुली उस चीज को हैंडल करते हो, लेकिन कभी ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिससे मिलके थोड़ी नर्वसनेस सी आई हो और लगाओ कि अरे यार अभी क्या करूं मैं बताती हूँ. तो किसी भी सेलिब्रिटी से मिलने से पहले एक्साइटमेंट तो बहुत होती है एंड नर्वसनेस मैं कहूंगी मेरे को वरुण धवन सर से मिलने से पहले हुई थी बिकॉज आई हैव बीन अ
ट्रू फैन ऑफ हिम सिंस चाइल्डहुड. मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर को more than 50-100 टाइम्स देख चुकी हूँ एंड आई जस्ट लव हिज वर्क. तो मैं बहुत पहले से, जैसे होता है ना किसी से मिलना होता है एंड आपने सोच रखा होता है जब इनसे मिलूंगी ना ये बात करूंगी, जब इनसे मिलूंगी ना ये बात करूंगी, तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा था. एंड व्हेन आई फाइनली मेट हिम आई वाज so much in the moment that I started crying. और मैं रोने लगी और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं. एंड ही वाज सो गुड. मतलब ही कंसोल्ड मी कि आप चुप हो जाओ, इट्स ओके, अब आप स्माइल करो, आपकी फोटो कैसे अच्छी आएगी. एंड देन वी गेट pictures clicked, and after that I was comfortable, and then we had the further conversations. And yeah, he was really good. He's a gem of a person. उस टाइम पे इतनी confusion सी होगी थी. We got a cake for him. मैंने उनको कैमरा पकड़ा दिया, मैं केक लेने चली गई. फिर वो भी सोच रहे होंगे but he didn't say anything. फिर मैंने उन्हें केक दिया, then कैमरा लिया. बहुत हो गया था एक बार तो haywire, but then afterwards it was totally fine. तो यानी उन्होंने उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल बहुत किया ज्यादा और अच्छे से he handle is very down to earth. Outstanding person. He's a gem of a person. तो आपने वरुण धवन की बात की रौनिका, हाँ जी. तो मैं जानती हूँ कि मैं जितना उनकी पर्सनालिटी को समझ पाती हूँ, मुझे लगता है एक चीज में तो उनकी बात खत्म नहीं हो सकती. कुछ और बिल्कुल. जरूर रह गया होगा जो आप हमसे शेयर साझा करना चाहें. अगर मैं वरुण धवन के बारे में बोलना शुरू हो जाऊँ तो पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा. मैं इतनी तारीफें कर सकती हूँ उनके बारे में. बट रियली ही इज अ ग्रेट पर्सन. वो अपने बिजी स्केड्यूल में से भी आपको बहुत अच्छा टाइम दे देंगे. एंड एक इंसिडेंट में बताऊंगी. आफ्टर एवरीथिंग वाज डन वी वर गोइंग बैक. उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को भेजा एंड उनके बॉडीगार्ड ने आके हमसे पूछा आपको पानी चाहिए, डू यू वांट समथिंग. सो मतलब हमें वो जेस्चर इतना अच्छा लगा एज अ पर्सन उनका एंड उनके बॉडीगार्ड का भी, दैट ही केम एंड ही आस्क्ड अस. मतलब ऐसे कितने सारे फैंस होंगे या मे बी उनके साथ ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो उनके साथ इंटरेक्ट करते हो या उनके साथ काम करते हो, बट obviously it's such a big thing for someone to send someone to ask कि आपको कुछ चाहिए, are you all good. मतलब मेरे वो बहुत ही बड़ी बात थी. So yeah, he's really डेफिनेटली अगर हम उस ऑरे पे होते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं वो इंसान कैसे डील करेगा, बट जब हम सामने से ऐसा जेस्चर देखते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबल फील करने लगते हैं. तो रौनिका, जैसे मैंने देखा कि आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज, स्टैंड अप कॉमेडियंस, मतलब एक तरीके से काफी मशहूर हस्तियों से आप मिल चुके हो. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है, जैसे मान लो कल आपको अमिताभ बच्चन से मिलना है, तो आप अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो? क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स या फिर जो हमारे यूथ हैं उनको जरूर, क्योंकि हम कर तो सब कुछ लेते हैं बट जब हमारे पास वो मोमेंट आता है तो हम कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं या रुक जाते हैं. तो मैं उसके लिए आपका जानना चाहूंगी कि आप अपने जो ब्रेन का एक्सरसाइज है, जो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हो, वो कैसे करते हो? मेंटली प्रिपेयर करने की बात मैं कहूँ तो मेरे मन में सिर्फ एक्साइटमेंट होती है. एंड हर सेलिब्रिटी के लिए मेरे साथ ऐसा होता है. मैं कोई मूवी भी देखी होती है ना, बॉलीवुड इज समथिंग दैट आई कंज्यूम एवरी डे. मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे, टीवी पे, हर जगह बॉलीवुड ही बॉलीवुड है. सो आई कीप सीइंग देम एंड मैं जब भी किसी को देखती हूँ ना, मुझे लगता है जब ये मिलेंगे तो इनसे ये पूछूंगी, जब ये मिलेंगे तो इनसे ये बात करूंगी. तो मेरे पास ऐसा काफी कुछ होता है जो मैं सोच के रखा होता है. तो मैं काफी एक्साइटेड होती हूँ. नर्वसनेस ऑफ कोर्स होती है, बट वो नर्वसनेस से ज्यादा एक रिस्पेक्ट होती है जो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज दे आर देयर बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क दे हैव डन. और ऐसे ही नहीं वो वहां पे पहुंच गया है. उनकी जो जर्नी रही है मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ. तो मैं एक इंसिडेंट भी शेयर करूंगी. आई वाज गोइंग टू मीट विकी कौशल सर और मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था. उनका बर्थडे और मेरा बर्थडे दोनों का सेम डे होता है. वी आर बर्थडे ट्विंस, 16th of May. तो मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि व्हेनेवर आई मीट हिम आई विल टेल हिम दैट हमारा बर्थडे सेम डे को होता है. सो छावा की प्रमोशन थी, रिसेंटली उनकी मूवी आई है एंड आई मेट हिम देयर एंड मैं उनके लिए एक विजयंती सीड्स की माला लेके गई थी. तो छावा मूवी छत्रपति शिवाजी महाराज की ऊपर है. मूवी बहुत चल रही है. बिल्कुल आउटस्टैंडिंग मूवी. ही हैज डन अ कमेंडेबल वर्क. एवरीवन हैज डन अ कमेंडेबल वर्क. तो मैं उनके लिए विजयंती सीड्स की माला लेके गई थी. वो माला शिव जी के फॉलोअर्स या उनके डिवोटीज के लिए होती है जिससे उनको उनकी ब्लेसिंग्स मिल सके. एंड मैं वो एक पैकेट में डाल के लेके गई थी. एंड व्हेन ही वाज कमिंग आई गिव इट टू हिम दैट दिस इज विद द ब्लेसिंग्स ऑफ शिव जी एंड आई एम मैनिफेस्टिंग 500 crores फॉर द मूवी, सो प्लीज टेक दिस. एंड उन्होंने कहा ये आप मुझे पहना दो. एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज मैं तो उनको वो पहनाना चाहती थी, बट आई वाज नॉट श्योर कि वुड इट बी राइट कि मैं उनको सीधा जाके आई जस्ट गिव हिम द गिफ्ट. तो I was really happy when he said it himself. And मैंने उन्हें माला पहनाई and I said that I'm manifesting 500 crores for the movie. And आप मानोगे नहीं, आज कुछ टाइम पहले 500 crores मानेंगे क्योंकि हमारे सामने बिल्कुल मानेंगे. And I was so happy. I also sent him a message कि sir मैंने आपके लिए manifest किया था and I'm so happy कि आप सबका hard work you have come out with flying colors. तो आपका hard work बिल्कुल दिख रहा है and it's an awesome movie. May God bless you with lot more.
तो रोनिका, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने इतने सेलिब्रिटीज से मिले आप, तो आपको जो सबसे ज्यादा एकदम साधारण व्यक्ति लगा हो, जिसकी व्यक्तित्व में ऐसा लगा हो कि यार ये तो सेलिब्रिटी की तरह, मतलब कोई इनका वही टेंट्रम्स ही नहीं है, ही सो डाउन टू अर्थ, ऐसा कोई सेलिब्रिटी? मैंने जो नोटिस किया है आज की डेट में, जितने भी लोग बॉलीवुड में टचवुड मेरे से मिले हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस वेरी वेरी गुड, मैं बहुत अच्छे गए हैं टचवुड, एंड सबने इतने प्यार से मुझे ट्रीट किया, सबने इतने प्यार से मुझसे बात की कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो लोग इतने बड़े हैं या फिर दे आर एट सच अ लेवल जहाँ पे वो एटीट्यूड दिखाएं। बट उनमें से एक ने भी मेरे साथ टचवुड कभी भी एटीट्यूड से बात नहीं की। एवरीवन इज रियली रियली काइंड व्हेन दे आर टॉकिंग। उनके जेस्चर्स बहुत अच्छे रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरे साथ तो सभी बहुत अच्छे रहे हैं, तो मैं एक नाम नहीं बोलूंगी, एवरीवन इज वेरी वेरी गुड एंड डाउन टू द अर्थ। रिसेंटली मेरे हस्बैंड की बीवी की प्रमोशंस थी, तो रकुलप्रीत मैम, भूमि पेडनेकर मैम एंड अर्जुन कपूर सर थे, एंड दे वर सो हम्बल। मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसा एरिना था, वी वर नॉट इवन देयर एट द प्रमोशनल स्टेज, एंड बीच में ही परफॉर्मेंस का सीन बन गया एंड वी परफॉर्म। तो मैंने जो गाना था वो फोन पे ही चला दिया, एंड आई वाज कीपिंग इट डाउन, सो रकुल मैम सेड नहीं 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 मेरे को दे दो, आई विल होल्ड इट। शी केप्ट होल्डिंग द फोन एंड साथ साथ उन्होंने डांस किया। देन मैंने अपने जो ग्लासेस थे वो नीचे रख दिए थे। भूमि मैम पिक्ड इट अप एंड गिव इट टू मी। अर्जुन कपूर सर आफ्टर द परफॉर्मेंस सेड कि शी परफॉर्म्ड बेटर देन अस। तो वो उनके अंदर की ग्राउंडेडनेस है, उनके वो जेस्चर्स है जिससे वो किसी को अच्छा फील करवाए। उनके लिए इट्स नॉर्मल, दे आर प्रमोटिंग देयर मूवी, दे आर डांसिंग ऑन देयर सॉन्ग्स, बट किसी को स्पेशल फील कराना इज समथिंग that is very very good. तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात की, एंड उन्होंने मेरी वीडियो भी शेयर की थी 2-3 दिन पहले, एंड शी रिमेम्बर्ड दैट। मैंने उन्हें बताया कि आई एम रोयलिका, तो उन्होंने कहा या आई शेयर्ड योर वीडियो, आई टैग्ड देम एंड दे ऑल वर डिस्कसिंग विद मी अबाउट दैट। मैंने वो देखा हुआ है कमेंट्स उसमें। या इट वाज रियली गुड, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। रोनिका, ये तो हो गए आपके क्या कहते हैं कि आपने जो हमें बताया कि आप इंडियन सेलिब्रिटीज से मिले। हालांकि सेलिब्रिटीज से मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आप कर रहे हो। तो कोई ऐसा दिन रहा हो कि आप अचानक से उठे और अनप्लान किसी सेलिब्रिटी से मिले हो, ऐसा कुछ? अचानक उठे तो नहीं, बट आई वाज इन द मार्केट। अब मार्केट तो बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही चले जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, कुछ भी पहन लिया, ऐसे ही चले गए सामान लेने, एंड सडनली आई गेट अ कॉल कि इवेंट है एंड ऋतिक रोशन सर इज कमिंग, फाइटर मूवी आने वाली थी। एंड मैंने बोला है, उन्होंने बोला अभी आ जाओ। मैंने कहा अभी कैसे आ जाओ, अभी तो आई एम इन द मार्केट। तो उन्होंने कहा नहीं, बस इवेंट शुरू होने वाला है एंड दे आर कमिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सो यू कम। एंड मैं फिर चेंज करने जाती तो ऑफ कोर्स इवेंट मिस होता है, ऋतिक रोशन सर का कौन मिस करेगा। सो बिना चेंज किए व्हाटएवर आई वाज वेयरिंग, वी वेंट टू द प्रमोशंस एंड ही केम, एंड जैसे ही मैं एंटर करी, ही वाज कमिंग फ्रॉम up front, yeah, so he was coming from there, and मैं इतनी शॉक होगी। मैंने कहा अरे मैं तो अभी घुस रही हूँ, मेरे को पता ही नहीं था। तो मैं थोड़ी बैफल्ड सी थी, एंड इतने में ही आई गॉट अ पिक्चर विद हिम। तो उस वीडियो में भी मेरे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि ये क्या हो रहा है, एंड वो वीडियो इतनी डिफरेंट सी आई है। तो मैं अगर उनसे दोबारा मिलूं तो मैं उनको बताऊंगी कि हाँ, आई वांट टू मीट हिम प्रॉपर्ली, एंड मेरे को उनके साथ डांस भी करना है, बिकॉज ही इज अ ग्रेट डांसर। सो या मेरे को एक बार उनसे और अच्छे से भी मिलना है। सो या और उनका तो डांस, उनकी पर्सनालिटी जो है वो ऑलरेडी लोग इतना एडमायर करते हैं, तो आपने सामने से देखा है, तो आप बताना चाहो उनके बारे में? उनका ऑरा बहुत अच्छा है, एंड द थिंग आई नोटिस्ड कि वो ऊपर से आ रहे थे एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर, तो उनको एक्सप्रेशंस तो देखते ही आए। ही वाज स्माइलिंग एंड ही वाज सो काइंड, एंड मतलब when I got the picture clicked also, he was smiling in the frame, and later he said God bless you, okay, all the best, and then he left. तो ये gestures है, अब कोई आता है, they get a picture clicked, they can go, but वो टाइम देना एंड टॉकिंग टू समवन, वो छोटे छोटे जेस्चर्स वही होते हैं जो आपके मन में रह जाते हैं। एंड आई थिंक सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ही इज कॉल्ड द ग्रीक गॉड। उनका ऑरा ही कुछ अलग है, मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट। सो या तो रोनिका, जैसे आप सेलिब्रिटी से जब मिलते हो तो कभी जैसे हम जैसे बात कर रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसी बहुत बातें हुई होंगी आपकी, तो कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसने आपको कोई ऐसी सलाह दी हो कि करियर में जैसे हमें जब भी हम किसी फील्ड में जाते हैं, जैसे मैं भी जब जर्नलिज्म में आई तो मुझे भी कुछ लोगों ने गाइड किया, टचवुड, और तभी मैं आज इतना इस जगह पे हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा कोई ना कोई हमें ऐसा सलाह दे जाता है जो हमें जीवन भर याद रह जाता है। तो ऐसी कोई सलाह जो आपको मिली हो? तो रिसेंटली मैंने आईफा अवार्ड्स अटेंड
अटेंड किए थे. It was in Jaipur. So I had a great time over there and I met Nitanshi Goyal. So she is exactly my age. वो भी 16 years की है and she got an award for Lapata Ladies as the best actress that evening itself. And after the awards were over, I met her and I congratulated her. मैंने उन्हें बताया कि आपकी speech इतनी अच्छी थी. You inspire me and I kept crying for 10 to 15 minutes. You made us emotional. आपके जो efforts है वो दिखे हैं. And I must say she is such a grounded soul. She has zero insecurity. उनको कोई insecurity नहीं है. उनको सारे compliment कर रहे थे. पूरी दुनिया की आंखें उन पे थी. And you know what she said to me? I congratulated her for the IFI and she said, I wish to see you winning this next year. And I was like, that's such a big thing to say. मतलब उन्होंने वो अवार्ड जीता, लोग उनको देख रहे हैं, लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड जीरो इनसिक्योरिटी के साथ उन्होंने मेरे को वो विशेस दी कि आप भी वो आईफा जीतो एंड मैं आपको देखूं. सो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड शी इज अ स्वीट हार्ट. करते हुए मेरे पास आपके जो आंसर्स आ रहे हैं उसको लेके मेरे दिमाग में और क्वेश्चंस आते जा रहे हैं. तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आप इतनी सारे सेलिब्रिटी से मिले हो तो आपको जो सबसे हार्ड वर्किंग लगा हो पर्सन कि यार ये सर तो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, वो उनका एक्सपीरियंस क्या है आपके लाइफ में? मैंने नोटिस किया है यहाँ पे पहुंचने के लिए हार्ड वर्क तो बहुत सारा चाहिए. तो बहुत जितने भी सेलिब्रिटीज आज आए हैं अपने हार्ड वर्क के कारण ही है. बट रिसेंट अगर मेरे को कुछ बताना तो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था. विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मूवी जो है उसकी प्रमोशंस थी एंड उसपे राजकुमार सर एंड तृप्ति मैम दोनों थे एंड वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आ रहे थे प्रमोशंस करके एंड बहुत गर्मी थी उस दिन. तो दे वर फुल ऑफ स्वेट, दे वर टायर्ड, इतनी हील्स पहन रखी हैं, देयर टीम विद देम एंड वो थके हुए थे बहुत बुरी तरीके से एंड दे केम फॉर द प्रेस कॉन एंड उसके बाद भी राजकुमार सर डांस्ड विद मी. तृप्ति मैम पता है कैसे खाना खा रही थी? शी वाज गोइंग बैक एंड चलते चलते शी हैड अ बाइट ऑफ राइस एंड शी केप्ट वॉकिंग. लिफ्ट खुल रही है, उन्होंने एक आध बाइट और ले ली एंड दैट्स इट, वो उनके दिन का खाना हो गया. तो एक अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं. उस मूवी को बनाने में उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया होगा. तो एक एक चीज जो भी वो कर रहे हैं वो सब हार्ड वर्क के कारण ही है. उन्हें अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एंड लोग वो नोटिस भी करते हैं. बट या देयर इज अ लॉट मोर देन व्हाट इज शोन. बट रॉलिका आपने एकदम सही बोला कि हम हार्ड वर्क करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क के साथ आपका जो एक कमिटमेंट होता है ना वर्क में, वो भी बहुत जरूरी है. तो अगर ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिसकी आपकी कमिटमेंट आपने देखी हो जो आप हमें शेयर करना चाहो? रणबीर कपूर सर के बारे में मैं बताऊंगी, एनिमल मूवी के बारे में. एंड ही वाज देयर. टोटल 10-15 मिनट्स का टाइम था एंड देयर वर लॉट मेनी पीपल जिनको उनसे क्वेश्चंस पूछने थे एंड उन्होंने सबके क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली अब नहीं कंप्लीट कर सकते ना, बट जितने लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ पा रहे थे वो पूछते जा रहे थे. उसके बाद उनकी टीम ने बोला कि लेट्स गो, अब जाने का टाइम हो गया एंड ही वाज लाइक इट्स ओके ना, 10-15 मिनट्स और रुकते, सबके क्वेश्चंस करके जाएंगे. उन्होंने एक इंसान का क्वेश्चन सुना, उससे पेशेंटली आंसर किया एंड सबको बिल्कुल मतलब सेटिस्फाई करके भेजा. एंड उसके अलावा रिसेंटली जब छावा की प्रमोशन थी, रश्मिका मैम हैड लाइक नी प्रॉब्लम एंड उसमें उनके पैर में काफी दर्द थी एंड स्टिल शी केम टू दिल्ली फॉर द प्रमोशंस. वो हैंड सपोर्ट ले लेके आ रही थी. शी वाज प्रमोटिंग द मूवी. उसमें उनको हाइट फोबिया भी है एंड उस पर्टिकुलर प्रमोशन में उनकी जो एक लिफ्ट टाइप थी उसे बहुत ऊपर जाना था एंड शी केप्ट स्टैंडिंग देयर. शी वाज स्केयर्ड आल्सो, वो वीडियो में भी दिखता है, बट शी वाज टोटली committed towards her work and उन्होंने अपने पूरे efforts डाले. So yeah, I feel commitment is more important. Yeah, because अगर आप कमिटेड नहीं रहोगे अपने वर्क से तो वो कहते हैं ना कि मैंने अनुष्का शर्मा का भी एक वीडियो देखा था कि उन्होंने बोला था कि मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मैं बहुत डिसिप्लिन में हूँ और टचवुड आज अनुष्का शर्मा को बहुत लोग फॉलो भी करते हैं. रीजन है उसका, एक तो उनकी पर्सनैलिटी, दूसरी वो बहुत उम्दा एक्ट्रेस भी हैं. तो लिटरली ये बात तो है कि कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. रॉलिका जैसे मेरा आगे मूव करते हुए सेलिब्रिटीज के बारे में आप हमें एक एक चीजें इतनी अच्छी अच्छी बता रहे हो, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनसे भी प्रेरणा लेना चाहते हैं. तो कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसको आप मिले और आपके लिए वो वाव मोमेंट था, क्यों? क्योंकि मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि जैसे वो एक्टिंग करते हैं, बहुत अदर फील्ड्स में भी वो आगे होते हैं, तो आपको कोई ऐसा एक्टर जिसके में कुछ और मतलब एक्टिंग के अलावा कुछ और भी हो? हाँ जी ऐसा हुआ है. तो आई मेट हिम, वो ड्रीम गर्ल के लिए था ना, आयुष्मान खुराना सर. सो ड्रीम गर्ल 2 के टाइम पे आई मेट आयुष्मान खुराना सर एंड ही इज सच अ टैलेंटेड पर्सन. उनकी एक्टिंग तो फेमस है ही, कुछ नेक्स्ट लेवल एक्टिंग करते हैं वो एंड उनके जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो भी बहुत अलग है. सारी मूवीज अलग टाइप की एंड ही डज अ कमेंडेबल वर्क इन देम. उनकी एक्टिंग फेमस है एंड उनका डांस भी बहुत अच्छा है एंड
कुछ ही दिन बाद आई मेट हिम ड्यूरिंग हिज कॉन्सर्ट. तो पहले मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि आई एम गोइंग टू आयुष्मान खुराना's कॉन्सर्ट एंड दे वर लाइक है वो तो एक्टर नहीं है. मैंने कहा हाँ तो वो सिंगर भी है, उनके बहुत सारे गाने हाँ, फेमस भी है, साड़ी गली, पानी दा रंग वेके. एंड उनका जो कॉन्सर्ट था उन्होंने 3.5 hours कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया एंड एक भी मिनट बोरिंग नहीं किया. इतना एंटरटेनिंग कॉन्सर्ट था, लोग डांस कर रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे. एंड उस बारे में मैं कहूंगी सबसे अच्छी बात थी उनकी, उन्होंने अपने सारे गाने तो गाई एंड उसके बाद शाहरुख सर के गाने, सलमान सर के गाने, वाह. जो भी फेमस सॉन्ग्स है उन्होंने वो सारे गाए, इतने फेमस फेमस सिंगर्स के गाने. एंड उन्होंने सबको एंटरटेन कर दिया, एक भी मिनट बोर नहीं होने दिया. उसके बाद सबकी जैकेट साइन की. तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक्टिंग कर रहा है या कोई डांस कर रहा है तो वो सिर्फ उसी फील्ड के लिए है, वो सारी फील्ड्स में भी एक्सेल कर सकता है. सो आई थिंक आयुष्मान खुराना सर इज वेरी मल्टीटास्किंग. तो बात हुई है आयुष्मान खुराना जी की, और मुझे पता है कि उनका कोई भी जो डाई हार्ट फैन होता है ना, वो उनके गाने ऐसे उनके जुबान पे रहते हैं कि यार आयुष्मान खुराना का ये वाला सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा लगता है. हालांकि मुझे उनका ड्रीम गर्ल का भी बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग जो भी उन्होंने किया वो बहुत ही उम्दा एक्टिंग करी हुई है. तो आपका रोलने का कोई फेवरेट सॉन्ग जो उनके लिए आप 2 लाइन गुनगुनाना चाहोगे? मुझे पानी दा रंग बहुत अच्छा लगता है. दो मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है बट आप मेरे साथ गाओ. डेफिनेटली डेफिनेटली वी विल सपोर्ट यू. 3, 2, 1. पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां च हंजूर दे. वाओ. अगर आपको कोई बॉलीवुड की किसी एक फिल्म में रोल करने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? आई थिंक सो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बिकॉज मेरे को आलिया भट्ट का रोल बहुत 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 अच्छा लगा था. वो जो गाना था शनाया शनाया जिसमें वो सारे लग्जरी बैग्स एंड वो सब लेके आ रही थी, आई वुड लव टू रिक्रिएट दैट. एंड सिर्फ ये नहीं, उनकी हर टाइप की एक्टिंग बहुत अच्छी होती है. उन्होंने हाईवे में भी काम किया जो कि काफी सीरियस था एंड शी वाज सो गुड एट इट. तो हर टाइप का वर्क मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगी. एंड अगर रिसेंट में मैं बात करूँ सो आई लव लापता लेडीज, नितांशी गोयल डिड एन अमेजिंग वर्क. तो उस टाइप का कुछ हो तो आई वुड लव टू डू दैट. ओके. तो फूड ब्लॉगिंग में कौन सी डिश आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है? पसंद नहीं है? फूड ब्लॉगिंग में तो नहीं आती बट मैं करेला बिल्कुल नहीं खाती. ओके. तो इंस्टाग्राम पे सबसे अजीब या अनोखा डीएम जो आपको थोड़ा सा अजीब लगा हो या आपको मिला हो कि अरे यार ये क्या है? अजीब लगा हो? ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार होता है कि अननोन लोग होते हैं, मेरे को पता भी नहीं होता कौन है, एंड वो मैसेज करते हैं हेलो हम आपको यहाँ मिले थे, एंड उसके बाद वो बोलते हैं हमारी स्टोरी शेयर कर दो, एंड चलो अगर कोई बोलता है कि फॉलो कर दो एंड दे रिप्लाई ऑन माय डीएम्स, दे कमेंट एंड लाइक ऑन माय पोस्ट, तो मैं कभी कभी फॉलो बैक भी कर देती हूँ. बट अजीब से ज्यादा मेरे को लगता है, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे डीएम्स आते हैं जो कि मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगती है. मेरी एज से बहुत छोटे बच्चे मेरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उन्होंने मेरे फैन पेजेस बना रखे हैं, तो वो और मोटिवेट करता है आगे बढ़ते रहने को. एंड उनकी विशेस इतनी अच्छी होती है, वो मेरे पेरेंट्स को भी मैसेज करते हैं, मुझे भी मैसेज करते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. आपको अमिताभ बच्चन जी के लिए क्या याद आता है उनको देखते ही? ओके, मैं एक वर्ड अगर कहूँ तो सबके बाप अमिताभ सर, मेगा स्टार. ओके नाइस. और सेकंड इज अगर आप उनकी ही वाइफ जया प्रदा मैम को लें तो क्या कहेंगे आप? ये कोई जगह है बात करने का? एंड सेकंड इज कैटरीना कैफ मैम. अगर उनके बारे में बात करूं तो मैं कमली कमली हो जाऊंगी. Okay. शी इज मल्टीटास्किंग. ओके. शाहरुख सर. द किंग ऑफ बॉलीवुड. ओके. बादशाह. विराट कोहली. इंडिया की जान. हाँ करेक्ट. किंग कोहली. किंग कोहली. यस. हाँ. And let's move the another name. What about Salman Khan? सलमान सर, सबके भाई. ओके. ओके. राजकुमार राव. राजकुमार राव. मल्टी टैलेंटेड. रणबीर कपूर. Okay. I can be cute as well as violent. ओके. और आलिया भट्ट. आलिया भट्ट रानी. उनका वो तो बहुत ही सूट करता है उनके ऊपर. रानी रानी रानी. बहुत ज्यादा अच्छा. लेट्स मूव. सेकंड इज करीना कपूर. बेबो. ओके. करिश्मा कपूर. हैशटैग लोलो. करिश्मा इज माय फेवरेट एक्चुअली. Oh, wow. करिश्मा इज लाइक मुझे वो इतनी पसंद है, उनकी वो हरी आंखें जब वो बोलती हैं, शी इज वेरी प्रिटी. ओके. लेट्स मूव. हम बात करते हैं अब वरुण धवन. वरुण धवन, उनके जैसा कोई नहीं है. हैशटैग्स. हाँ, हैशटैग दूं. ओके. वरुण धवन. हैशटैग वरुण धवन, उनके जैसा कोई नहीं है. दिखते हैं स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के, बट एक्चुअली है बहुत तूफानी टाइप के. ओह वाओ. एंड नेक्स्ट इज तृप्ति डिमरी. ओके.
हैशटैग लैला, ओह वाओ। भूमि पेडनेकर। हैशटैग हैट्स ऑफ, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन वाज नेक्स्ट लेवल। उन्होंने दम लगा के आयशा में जो उनकी लुक थी से लेके मेरे हस्बैंड की बीवी, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो सेम पर्सन है। सो हैट्स ऑफ, मैं और कुछ नहीं कह सकती। यू आर एन अमेजिंग पर्सन। कंगना रनावत। कंगना रनावत, हैशटैग जलवा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप इतने लोगों से मिले हो, हम्म। अगर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनमें से किसी सेलिब्रिटी से मिलने के लिए और आपको लंबा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता है, तो वो कौन है? मैं सभी से दोबारा मिलना चाहूंगी। मैं कहीं से भी वापस आती हूँ, मुझे लगता है अरे यार ये भी तो बोलना था, अरे यार वो भी तो बोलना था। तो मेरा बस चले मैं एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप कर लूं जिसमें मैं सबको बिठा दूं एंड मैं सबसे लंबी बातें करूं, उनके साथ हाई टी लूं एंड हम सब बातें ही करते रहे। तो ये तो आपने मुझे बता दिया, और मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हुए जानना चाहूंगी कि जैसे ये आपने बताया कि आप इन लोगों से मिल चुके हो, पर ऐसा कोई सेलिब्रिटी या ऐसा कोई इंसान जिनसे अभी तक आप नहीं मिले और आपका एक ड्रीम है कि मैं उनसे मिलूं और मैं उनसे बातचीत करूं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं या फिर ये कह लें कि मैं उनके साथ काम करूं? ओके, सो आई वुड से किंग खान, शाहरुख सर। मैं आईफा के दौरान उनसे मेरी मतलब मैंने उनको देखा बहुत करीब से, बट आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद हिम, आई वुड लव टू वर्क विद हिम एंड या मैं उनके साथ वो वाला पोज जरूर करना चाहूंगी। दैट्स माय ड्रीम। ओके, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मेरे मन में आया रोनिका, कि जैसे आप इतने मशहूर लोगों से मिले हो, तो जो इनकी जर्नी है और जो आपकी जर्नी है वो आपको कितनी सिमिलर लगती है? और एट द एंड आप उनसे क्या उनकी जो जर्नी है वो आप पे क्या प्रभाव डालती है? जो मैंने नोटिस किया है, कुछ लोग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बट जो लोग नहीं करते मैं उनसे थोड़ा ज्यादा रिलेट करूंगी। हार्ड वर्क हर जगह है, बट ऑफ कोर्स आई रिलेट मोर टू द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो उनकी जर्नी में इसलिए वो करूंगी, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो दिल्ली से आए हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा सर एंड रकुल प्रीत मैम एंड मेनी मेनी मोर। तो ये सारे दिल्ली से स्टार्ट हुए हैं एंड एज अ कॉमन पर्सन उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया एंड करते 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 उन्होंने ऑडिशंस दिए, उन्होंने शूट्स किए एंड नाउ दे आर देयर। तो मेरे को लगता है कि उसी तरीके से आगे बढ़ते 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 भगवान जी मेरे को भी कभी वहीं ले जाएंगे एंड या सो ओके, तो रोनिका, ये तो हमने आपके एक्सपीरियंसेस जो आप लोगों से मिले हो या जो आप चीजें हैं आपके इंस्टा पे वो हमने डिस्कस किया। ऐसा कुछ जो लोग नहीं जानते हैं या रोनिका के अंदर वो एड ऑन है, कहते हैं ना कि वो जो हमारी एक वो होती है टॉपिंग्स होती है, बट बहुत लोग नहीं जानते, बट टॉपिंग्स डलने से ही वो चीजें और खूबसूरत हो जाती हैं, वो हमारी एक जर्नी और खूबसूरत हो जाती है, या यूं कह लें कि वो पर्सन में वो एक चीज जो होती है कि हम उसे सोचते हैं अरे ये तो साइड बाय साइड है, बट वो हमें निखारता है। तो ऐसा कुछ जो रोनिका हमें शेयर करना चाहें? तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जब आप छोटे होते हो, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, तो सबसे बड़ा क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाता है जो आपके अंदर वो हॉबीज डालते हैं, जो आपके अंदर चीजों का इंटरेस्ट डालते हैं। सो आई वुड लव टू थैंक माय मम्मा पापा फर्स्ट कि उन्होंने मेरे को बहुत सारी मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व रखा, सिवाय सिर्फ पढ़ाई या सिवाय सिर्फ एक चीज के। उन्होंने मेरे को बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्सप्लोर करवाए, बहुत सारी एक्टिविटीज कराई, जिसके कारण मेरा चीजों में इंटरेस्ट बढ़ता गया। इफ यू हैव सीन माय पेज, मैं हुला हूप डांसर हूँ, आई डू हावरबोर्ड डांसिंग। बहुत सारे सेलिब्रिटीज उसे रीमेंशन भी करते हैं एंड अदर देन दैट एरियल योगा होता है, दो सिल्क्स होते हैं एंड यू डू योगा विद दैट। अनन्या पांडे मैम, आलिया भट्ट, बहुत सारे लोग करते हैं वो, तो मेरे को वो भी बहुत अच्छा आता है। एंड अदर देन दैट आई एम अ स्टेट लेवल गन शूटर, पिस्टल शूटर एंड a good swimmer as well, and my oratory skills are good, touch wood, and also influencer line में भी मैं इसलिए इंटरेस्ट डेवलप कर पाई बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मेरे को उस टाइप की नॉलेज दी हुई थी कि आप बहुत सारी चीजें साथ साथ कर सकते हो। एंड असेंबलीज भी होती थी या कुछ इवेंट भी होता था, तो मेरे पेरेंट्स उसमें पूरे एफर्ट्स डालते थे कि अगर फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी है तो मेरे प्रॉप सबसे अलग होने चाहिए, मेरी लाइन सबसे अलग होनी चाहिए, तो जिसके कारण एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यस यू कैन डू समथिंग एंड यू कैन अचीव फ्रॉम इट। एक तो फर्स्ट आप ये बताओ कि एज ए इन्फ्लुएंसर कुछ बारीकियां, और सेकंड इज कि जो आपने ब्रांड्स किए हुए हैं उनके नाम मेंशन करते हुए कि भाई मैंने ये काम, उनके नाम मेंशन करते हुए कि आपने ये काम किया हुआ है, साथ ही कि वो आपको जब वो आपको फॉलो करते हैं या जो और लोग आपको फॉलो करेंगे इस पॉडकास्ट के बाद डेफिनेटली, तो वो मतलब वो उन चीजों को समझ पाए कि भाई रोनिका ने ये चीज करी, ये बारीकियां हैं। एक कहते हैं ना कि डू और डोंट वाला जो होता है, एक वो चीज तो आप हमें बता ही दो, और साथ ही मुझे ये बता दो कि जो आपने ब्रांड्स करे हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ आप हमें शेयर करना चाहो तो।
ठीक है. सो व्हेन आई स्टार्टेड हम्म. मैंने एक शैम्पू की प्रमोशन से शुरू किया, टू एक्टिविटीज, टू फूड ब्लॉगिंग. तो मैंने सब कुछ एक्सप्लोर किया. तो मैं बस ये कहूंगी, सब कुछ एक्सप्लोर करते रहो. अगर आपको लगता है आप किसी एक चीज में अच्छे हो, मेक इट योर नीश एंड जस्ट कीप क्रिएटिंग कंटेंट. रुको मत, बी कंसिस्टेंट. अगर आप जिम भी जाते हो, एक दिन में तो बॉडी नहीं बनती. हाँ, correct. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. वैसे ही कंटेंट क्रिएशन है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. ट्राई टू पोस्ट ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. सिर्फ एक जगह से पोस्टिंग मत करो, अपने मल्टीपल पेजेस बनाओ. जैसे मेरा एक कॉमेडी पेज भी है मेरे मेन पेज के अलावा, तो उसमें मैं फनी कंटेंट डालती हूँ. यूट्यूब पे भी डालो, इंस्टाग्राम पे भी डालो. अगर आपका कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो एज अ इन्फ्लुएंसर जो आप हमें शेयर करना चाहो तो डेफिनेटली, क्योंकि एज अ इन्फ्लुएंसर हम बहुत सारी चीजों को पाते भी हैं. हमें कहते हैं ना कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें बहुत चीजें मिलती है, जैसे कि मैंने आपका ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. और मैं चाहती हूँ कि वो आप अपने मुंह से बताओ, क्योंकि एक होता है ना, एक जब हम खुद बताते हैं तो लोग और ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं, चीजों को समझते हैं, और एट द एंड वो आपकी तरह एक बनना चाहेंगे या एज अ इन्फ्लुएंसर वो आपको देखेंगे. तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड वैसे तो मैं कोई नहीं होती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करने वाली. जस्ट लिसन टू योर पेरेंट्स, जो आपके लिए ठीक होगा, दे विल एडवाइस यू दैट ओनली. बट अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे कुछ एडवाइस करना हो, तो आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई एम टोटली ओपन टू लर्निंग न्यू मोर थिंग्स. व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम इज, जब आप कंटेंट बनाते हो, जस्ट डोंट बी स्टबन ऑन वन थिंग कि आपने एक रील डाल दी एंड वो नहीं चली तो आप बस छोड़े हो. नहीं, डोंट डू दैट. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स टाइम. जस्ट बी कंसिस्टेंट. जैसे बॉडी एक दिन में नहीं बनती जब आप जिम में जाते हो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. वैसे ही कंटेंट क्रिएशन के टाइम भी एक्सप्लोर योर नीश. मैं मल्टीपल चीजें डालती हूँ. आई पुट डांस, बॉलीवुड, 5 स्टार होटल्स, ब्रांड कोलैबोरेशंस, एंड उससे मैं ट्राई करती हूँ कि लोग मुझसे कनेक्ट करें. वैसे ही अगर आपकी कोई पर्टिकुलर नीश है या हॉबी है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, यू कैन मेक योर पेज ऑन दैट. अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आप पेंटिंग पे पेज बनाओ. इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेक योर पेज ऑन दैट. तो ऐसे करके आप अपनी नीश को एक्सप्लोर करके पेज बनाओ, पोस्ट रिगार्डिंग दैट. आपकी कोई ना कोई रील भगवान जी चला ही देंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा. Also, मैं ये कहूँगी, when you are talking about brand collaborations for my page, I have been doing modeling with brands like Clinic Plus shampoo. I am the face of that, and G20 के लिए भी I have done modeling, and Godrej, Horlicks, Clinic Plus, and many more brands. And उसके अलावा for Instagram, I have been promoting the best 5-star hotels across India. We have collaborated with brands like Le Méridien, Marriott, and Radisson, Holiday Inns, Moksha. And many properties across India. And also we have like explored new properties in like internationally. We recently went to Australia. I am also a travel influencer, so I show new places to people, and I collaborated with Novotel there and also Crown. So yeah, you can explore new things. जो दिखता है, कंटेंट हर जगह है. आप आसपास देखोगे, आपको हर जगह कंटेंट दिखेगा. जस्ट मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल हु आर व्यूइंग इट, ताकि कोई आपको देख के बोर ना हो. बिकॉज कंटेंट इज समथिंग जो लोग देख रहे हैं जस्ट टू बी एंटरटेन्ड. करेक्ट. तो जैसे आपने बताया, तो ऑस्ट्रेलिया का कोई ऐसा मोमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहाँ पे मैचेस भी चल रहे थे. एंड उसके अलावा बहुत सारे लोग वैसे ही वहाँ पे आए हुए थे, बिकॉज इट वाज न्यू ईयर का टाइम. एंड सिडनी का न्यू ईयर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड, बिकॉज वहाँ के फायरवर्क्स बहुत फेमस हैं. तो जब हम फायरवर्क्स देख रहे थे, मैंने बाद में घर आके, मतलब जहाँ हम स्टे कर रहे थे वहाँ पे आके देखा. एंड वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि सोनाक्षी सिन्हा, सारा तेंदुलकर, विराट कोहली, एवरीवन वाज देयर. ऑब्वियसली आई कुडंट सी देम बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड, एंड एवरीवन वाज देयर इन ऑस्ट्रेलिया. हम सबने सेम फायरवर्क्स देखे, एंड आई कुड एक्सप्लोर मेनी न्यू ब्रांड्स देयर. वहाँ पे मैंने बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए. उससे क्या होता है, आपको हर कंट्री के वर्किंग प्रोसेस के बारे में पता चलता है. अब इंडियन ब्रांड्स कैसे कोलैबोरेट करते हैं, आपको धीरे धीरे वो तो समझ आ ही जाता है. वहाँ पे क्या सिस्टम होता है, वहाँ पे मेल्स के थ्रू बात होती है, सारी डील्स बनती हैं, एंड देन यू कोलैबोरेट विद द ब्रांड्स. आई गॉट टू कोलैबोरेट विद सम रियली गुड ब्रांड्स. सिडनी हार्बर ब्रिज जो है, उस पे यू गेट टू क्लाइंब. सो आई डिड दैट कोलैबोरेशन विद देम. ऑल्सो सिडनी टावर आए, वहाँ के मैडम टिसाड्स के साथ आई कोलैबोरेटेड, एंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग हैपेंड देयर. देयर वाज अ लेडी, एंड जब आपका एक्सपीरियंस खत्म होता है, दे प्रिंट अ पिक्चर फॉर द मेमोरी. सो शी वाज प्रिंटिंग दैट, एंड आई showed her my profile because we were having the word related to Instagram, because I'd gone there as an influencer. So I was telling her that because of this I'm here. She saw my profile, and there was Varun Dhawan ka statue inside, so she knew him. There was Shah Rukh Khan ka statue inside, so she knew him also. So that girl
girl said to me, I really wish that you come here for your statue's opening and I see you and I tell people that I have met her. And that was such a big thing for me. She was meeting me for the first time. She is herself from Australia. उनको Bollywood की कितनी knowledge होगी, I don't know. But for a person who is visiting or who is just coming there for a time and you're complimenting her and she was so pretty. So I was like, wow, this is so good. People are so nice around you. Sometimes the positive energies and the vibes from people only help you go more than what you are. गुड वे। Yeah. और वो तो होता ही है कि जब या तो हम अपने लिए मैनिफेस्ट करें या दूसरे भी हमारे लिए बिल्कुल। मैनिफेस्ट करें, वो चीज हमारे लिए एक जर्नी में एड ऑन हो ही जाती है। Absolutely. जैसे हम आज पॉडकास्ट में भी आए हैं, आपने मेरे को इवेंट पे देखा एंड देन यू थॉट टू मोटिवेट मी, तो ये एक जेस्चर है जो आपकी तरफ से आया, जो कि मेरे को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम रोलिका। जैसे कि हमने आपकी बहुत सारी चीजें शेयर करी हैं, हाँ जी। तो जैसे जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम कभी नहीं भूलते हैं, कुछ ऐसी होती है कि जैसे हम चाहते हैं अरे यार भूल जाओ। तो वो दोनों में से आपका क्या रहा? जैसे जो कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो कि आपने सोचा हो कि यार ये तो बचपन में था और अभी ये कैसे हो गया यार, मतलब ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ जी, ऐसा हुआ है। आई टॉक अबाउट सलमान सर। जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वाज अराउंड 4.5 to 5 years old, तो हमारे स्कूल में एक डांस कंपटीशन हुआ था एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सलमान खान सर बनाया था एंड मैंने उनके गानों पे परफॉर्म किया था विद प्रॉपर कॉस्ट्यूम। उस टाइम दबंग मूवी आई थी, तो वो पूरा जो स्टेप होता है दबंग वाला, हाँ, वो वाला किया था एंड पूरा जो था उनके अलग अलग सॉन्ग्स पे अलग अलग प्रॉप्स के साथ आई हैड परफॉर्म। तो उस कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई थी एंड लेटर टू दैट कुछ मंथ्स बाद सलमान खान सर को हमारे स्कूल आना था, तो मेरे स्कूल वालों ने मुझे सिलेक्ट किया था कि यू कैन परफॉर्म दिस इन फ्रंट ऑफ हिम एंड मेरे पेरेंट्स मेरे को रेडी करके ले गए एंड वहां पे हम पहुंचे एंड आई थिंक सो ड्यू टू सम मैनेजमेंट इश्यूज या कुछ टाइम के कारण सर उस दिन नहीं आ पाए। सो आई वाज वेरी सैड एंड बाद में न्यूज़पेपर में फोटो भी आई थी, मायूस हुआ सलमान खान छोटा सा एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है। ऑब्वियसली अभी मेरे को इतना याद नहीं है बट व्हेन आई गो थ्रू द पिक्चर्स एंड ऑल, तो या एंड लेटर टू दैट कट टू टुडे I got a chance to perform with him and I was so happy. मेरे पास वो clips भी merged है, वो बचपन वाली when I was dancing and now then I got a chance to dance in front of him. So yeah, वो मैनिफेस्टेशन ही होती है। शायद बचपन में मैंने कभी सोचा था कि आई विल परफॉर्म विद हिम एंड वो बड़े होके मेरे को वो चांस भगवान ने दे ही दिया। सो कीप मैनिफेस्टिंग, कीप बिलीविंग। शाहरुख खान का कहना है ना कि अगर आप कोई चीज दिल से चाहो तो कायनात मिल जाती है मिलाने के लिए। ये बिल्कुल ही सही बात कही गई है। एक जो इंस्पिरेशन है, जो एक प्रेरणा है, वो जिसके लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं अपने यूथ के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप चीजें करते रहो। हमने बार बार यही चीज बोली कि आप करो, आपको वो चीज जो आप अपनी लाइफ में एम है वो आप मैनिफेस्ट करो, आप उसके लिए हार्ड वर्क करो, आप उसके लिए करते जाओ, वो चीज आपको मिलेगी ही। जैसे कि हमारे साथ रोलिका ने हमें बताया। तो ये थी हमारे साथ रोलिका आहूजा, जो कि बहुत टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग है, बहुत कमिटेड है अपने वर्क टूवर्ड्स। और मैं इनको मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, जो कि आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा खुश हुई। नॉट इन मतलब मैं आपके सामने हूँ, बिहाइंड द कैमरा पर्सन्स वो भी हंस रहे हैं रोलिका से मिलके। इन्होंने बहुत एंटरटेन किया और आप इनसे इनके पेज पे भी विजिट कर सकते हो। रोलिका इज वेरी टैलेंटेड गर्ल एंड हम आपको हम आपसे मिलके बहुत खुश हुए और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ऐसे ही आप और प्रोजेक्ट्स करिए ताकि आप हमसे दोबारा मिलने आइए कि ऐसी ही दिलचस्प पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। मैं हूं आपके साथ प्रेमा प्रियदर्शनी। तो हमारे साथ में रोलिका बाय करेंगी। सो बाय गाइज।